हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। Also find the area of the corresponding major sector. Use pi is equal to 3.14। तो हम लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल फाइंड करना है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और एंगल जो है वो 30 डिग्री गिवन है। हम लोग एक यहाँ पे फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया O, ये रेडियस हो गया। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये गिवन है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री गिवन है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड थीटा इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री। तो रेडियस R का वैल्यू हम लोगों को पता है 4 सेंटीमीटर और एंगल थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। अब हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर, हम लोग इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब भी हम लोगों को सिर्फ सेक्टर या फिर सिर्फ सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन में बोला जाए तो हम लोग हमेशा जो है, इसका कहने का मतलब हो गया कि हमेशा माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के बारे में ही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। जब भी सेक्टर के बारे में सिर्फ बोला जाए तो माइनर सेक्टर समझ लीजिए, और जब भी सेगमेंट सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है तो मीन्स माइनर सेगमेंट। और अगर मेजर सेगमेंट या फिर मेजर सेक्टर बोला जाए तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि मेजर सेक्टर या फिर मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को ऑलरेडी पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अब हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 30 बाई 360 इंटू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे है 4, रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में ये 9 टाइम्स में और 3 के टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो लेफ्ट ऊपर में क्या बचा, 3.14 इंटू, ये तो 4 कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट नीचे में 3 है, इंटू 4 बाई 3। 3.14 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.56 बाई 3। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब हम लोग फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इक्वल टू, तो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर हम लोग सीख चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है मेजर सेक्टर फाइंड करने का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने का होता है। एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 4.19। तो ये हो गया। अब पाई का वैल्यू जो है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14। तो हम लोग पाई के प्लेस पर 3.14 ले लेंगे, इंटू आर स्क्वायर, आर है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4.19। तो ये हो गया 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19। 3.14 को जो है हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 50.24, और इसमें से माइनस कर देंगे 4.19, तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों को आएगा 46.05। तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था पहले, मींस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग माइनस कर दिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी सोन इन फिगर। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी जो है हम लोग को फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे फिगर जो गिवन है हम लोग पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर हो गया, ये शेडेड पोर्शन हो गया ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है, ये गिवन है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है ये है 120 डिग्री। तो हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी मीन्स ये माइनर सेगमेंट का जो है एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, R इक्वल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर, और एंगल फॉर्म्ड जो है एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू है मीन्स थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 120 गिवन है। अब हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी जो है वो फाइंड करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू, तो ए वाई बी जो है यहाँ पे माइनर सेगमेंट है, क्योंकि माइनर आर्क और कोड के बीच का जो एरिया होता है, जो बीच का पोर्शन होता है वो जो है माइनर सेगमेंट कहलाता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को जो है वो माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB। तो हम लोगों का एरिया ऑफ सेगमेंट AYB जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन है 120/360 इंटू पाई का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में है 22/7 इंटू r स्क्वायर, r है 21 माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स यहाँ पे 120 डिग्री इक्वल टू, अब ये 120 के टेबल में ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो गया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 हो गया। ये 21 और 21 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट बचा हम लोगों का यहाँ पे क्या 22 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 441 इंटू साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो 22 को 21 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 462 माइनस ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो 441 √3/2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 462 माइनस 441 √3/4 ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 462 इंटू 4, 462 इंटू 4 करेंगे तो 1848 आएगा। माइनस ये है 441 √3। अब ये दोनों में जो है हम लोग 21 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 21 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट बचेगा कितना 88 माइनस यहाँ पे लेफ्ट बचेगा 21 √3 और ये बाई 4 तो यहाँ पे है ही बाई 4, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट AYB फाइंड करना था। हम लोग क्या किए एरिया ऑफ सेक्टर OAYB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB जो है वो फाइंड हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। इसको सॉल्व करके ये आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए एलसीएम ले लिए और एलसीएम ले लिए, और यहाँ पे ऊपर में जो 21 कॉमन आया वो 21 और ये बाई 4 यहाँ पे हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे 88 लेफ्ट बचा माइनस 21 √3। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही जो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर है।